इस वॉर का इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा जानते हो आप लोग? अगर ये वॉर नहीं रुका तो इंडिया के लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेट्रोल क्यों महंगा हो सकता है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज कैसे होगी, ग्रोसरीज और एलपीजीज पर कैसे इंपैक्ट होगा, जॉब्स और ईएमआई पर कैसे इफेक्ट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीजें अभी सस्ती लग रही है कुछ महीने बाद वो मिडिल क्लास की रेंज से बाहर हो जाएंगी। भाई जब इंडिया वॉर में है ही नहीं तो क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अभी तक पेट्रोल 100 का था, कल 120 का भी हो सकता है। इंडिया अपना 85% टू 90% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, और जो ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रूट से आता है। अगर वॉर की वजह से ये रूट और डिस्टर्ब हुआ तो ऑयल महंगा, शिपिंग महंगी और सब कुछ महंगा हो जाएगा। तो इससे मुझे क्या? फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज हो रही है। इंडिया का बहुत सा यूरिया फर्टिलाइजर मिडिल ईस्ट से आता है। अगर वॉर लंबी चली तो इंडिया में फ्रूट्स महंगे होंगे, सब्जी महंगी होंगी, दाल खाना सब कुछ महंगा होगा। हाँ तो मुझे क्या, मैं कौन सा फार्मर हूँ? फार्मर नहीं हो तब भी प्रॉब्लम तुम्हारी है। डीजल महंगा होगा तो ट्रक महंगा चलेगा, ट्रक महंगा चलेगा तो ग्रोसरीज, मिल्क, सब्जियां सब महंगी होगी। वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, वॉर मिडिल क्लास के किचन में भी होती है। अभी तो नहीं हो रही ना, और मुझे इतना पता है मोदी है तो दिक्कत नहीं है। उसी बात का तो डर है। इंडिया में 5 स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाली हैं और महंगाई की वजह से वोटर्स गुस्सा हो सकते हैं। तो सरकार ने पेट्रोल की 13% ड्यूटी 3% पे कर दी और डीजल की 10% से 0% पर। मतलब प्राइसेस अभी इलेक्शंस की वजह से कंट्रोल में रखे गए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर प्राइस बढ़ चुका है। पर सिर्फ पेट्रोल की प्रॉब्लम होगी? नहीं, एलपीजी सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लाइट सब महंगे होंगे, और इवन घर बनाने का मटेरियल तक महंगा हो सकता है। शिपिंग कॉस्ट ऑलरेडी 20 से 30% तक बढ़ गई है, और कुछ एक्सपोर्टर्स का कहना है कि शिपिंग कॉस्ट 50% तक बढ़ चुकी है उनके लिए, क्योंकि शिप्स को लॉन्गर रूट लेना पड़ रहा है। फिर तो स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है। अरे गिर रहा है स्टॉक मार्केट। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। रुपी वीक हो रहा है, और जब रुपी वीक होता है तो इंपोर्ट की चीजें और महंगी हो जाती हैं। ऑलरेडी रुपी 95 पर डॉलर के हिसाब से पहुंच चुका है, जो 110 तक भी जा सकता है आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर। तो और किस चीज पे इंपैक्ट होगा? लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं वो चीजें बताता हूं जो कोई और नहीं बताएगा ट्रांसपोर्ट पर, क्योंकि हर चीज ट्रक, ट्रेन, शिप, एयरप्लेन से आती है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूल उनका मेन एक्सपेंस होता है। इसलिए वो अपना फ्राइट चार्ज यानी सामान ट्रांसपोर्ट करने का चार्ज बढ़ा देते हैं, जिससे अब रोजमर्रा का सामान, सब्जियां, फ्रूट सब महंगा हो जाए। फार्मिंग भी फ्यूल पर डिपेंड है। ट्रैक्टर चलाना, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन सब एक दूसरे से लिंक है। जब डीजल महंगा होता है तो फार्मर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। जो सब्जी उसको 10 रुपए की पड़ती थी अब वो उसको 15 रुपए की पड़ती है, तो मार्केट में बेचेगा भी महंगी। फार्मर्स अपनी सब्जियां महंगी बेचेगा, ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट महंगा था, तो अब और फाइनल कंज्यूमर तक ये ऑलरेडी इन्फ्लेशन के साथ पहुंचता है। अरे तो मुझे कौन सा ट्रक चलाने या खेती करनी है? मेरी तो मस्त कॉर्पोरेट जॉब है। नहीं, जब कंपनीज का खर्चा बढ़ता है यानी फ्यूल महंगा, रॉ मटेरियल महंगा और ट्रांसपोर्ट महंगा, तो उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसलिए कंपनीज तुरंत कॉस्ट कंट्रोल मोड में चली जाती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो कंपनीज बंद भी हो सकती है और लॉसेस भी हो सकते हैं। कॉस्ट बचाने के लिए सबसे आसान कॉस्ट कटिंग होती है लोगों पर खर्चा कम करना, यानी सैलरी हाइक्स, प्रमोशन, सैलरीज कम करना, ये सब। इसलिए हायरिंग स्लो हो जाती है, सैलरीज रोक कर दी जाती है, और कभी कभी कुछ एम्प्लॉइज को हटा भी दिया जाता है। तो अपना देख लियो, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट मिडिल क्लास पे पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम फिक्स्ड होती है और एक्सपेंसेस कॉन्टिन्यूअसली बढ़ रहे होते हैं। तो क्या इंडिया के पास बैकअप नहीं है? बैकअप है। इंडिया ने 60 से 70% तक का ऑयल रिजर्व अभी तक बैकअप में रखा हुआ है। 70% तक के क्रूड इंपोर्ट अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाहर से आ रहे हैं। एलपीजी का भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया जा रहा है, लेकिन रिजर्व सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है, और जो ब्लैक मार्केट में प्राइसेस बढ़ाकर बेचा जाएगा। वॉर अगर लंबी चलती है तो इवेंचुअली इंपैक्ट मिडिल क्लास पर ही आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया डायरेक्ट वॉर में नहीं है तो हम पर क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वॉर का सबसे बड़ा बिल सोल्जर्स नहीं, मिडिल क्लास पे करती है, और वो बिल टीवी पर नहीं दिखता, न्यूज पर नहीं दिखता, वो बिल ग्रोसरीज पर दिखता है, पेट्रोल पंप पे दिखता है, किचन में दिखता है। ईएमआईज और स्कूल फीस भी बढ़ जाती है। लड़ाई चाहे दूसरे की हो या हमारी, पर नुकसान मिडिल क्लास का ही हो। दुनिया आपस में जुड़ी हुई है, तो कहीं भी टेंशन हो तो उसका बिल आप और हम लोग ही भरते हैं। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि सरकार सही में इसके लिए काम कर रही है, और क्या इंडिया पर वॉर का इंपैक्ट और बढ़ेगा, वो रुकेगी या नहीं।